नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज सुबह में शेखपुरा से एक बड़ी तस्वीर आई जिसको आपको हमने दिखाया था। शेखपुरा में, जो कि जमुई लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है, और जो चिराग पासवान बिहार में लगातार घूम करके सरकार की बुराइयों को प्रकट करते थे, लेकिन लगातार हमने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका व्यक्तिगत कोई दुश्मनी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उनकी नीतियों का चिराग ने हमेशा विरोध किया है। लेकिन आज की जो तस्वीर थी वह निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए सुकून देने वाली तस्वीर नहीं थी। उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में, जहां से वो सांसद है, शेखपुरा में आज चिराग पासवान का पुतला दहन किया गया और लोगों का आरोप था कि चिराग पासवान उनकी बातें नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि एक ट्रेन का ठहराव भी नहीं दे सके हैं। शेखपुरा में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव के लिए वहां के दैनिक यात्री संघ ने भी मांग उठाई थी और कई लेटर भी लिखा, लेकिन चिराग पासवान ने किन्हीं की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से आज उनका पुतला दान किया गया। चिराग पासवान वैसे ही अभी परेशानियों से गुजर रहे हैं सीटों को लेकर के, जहां बीजेपी के साथ तनातनी चल रही है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं उनको मनाने में। वैसे में आज की जो यह तस्वीर है वह क्या करेगी, इन्हीं विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ शेखपुरा के ही चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जी, आपके ही जिला में चिराग पासवान का पुतला फूका गया। मैं कह रहा हूं कि सरासर गलत, और इस तरह से जो पुतला फूका गया है, और आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये इमाम गजाली कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस हरकत को। और मैं बताना चाहता हूं, अब पुतला फूकने वाले भी जिला के महामंत्री हैं और भाजपा के महामंत्री हैं, और भाजपा के महामंत्री ने पुतला फूका, उन्होंने गठबंधन धर्म को तोड़ा है। मैं शेखपुरा जिला अध्यक्ष सुधीर बिंद जी हमारे हैं, मैं उनको चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इस पर संज्ञान लिया जाए, ताकि नहीं तो मैं इस पे आगे मैं लेटर लिखूंगा कार्रवाई करने के लिए। चिराग पासवान एक विकास पुरुष है। जमुई के अंदर देखिए काम, आप शेखपुरा में काम, और मैं बता दूं 13 तारीख को, 13 अगस्त को लेटर लिखा था चिराग पासवान जी ने वहां रेलवे मंत्रालय में गाड़ी रोकने के लिए। फिर 22 अगस्त को लेटर लिखा था उन्होंने, और इससे बाद फिर 17 अगस्त को लेटर लिखा था उन्होंने। 3 लेटर लिखा है। हमारे युवा के जिला अध्यक्ष के थ्रू लेटर लिखा गया, हमने खुद लेटर लिखा, हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के द्वारा लेटर लिखा गया ट्रेन ठहराव के लिए। ट्रेन ठहराव होगी, लेकिन ये तो बदतमीजी है। मैं इसको बदतमीजी मानता हूं कि हम गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं और गठबंधन धर्म के अंदर हम पुतला फूकते हैं। ये सरासर बेबुनियाद है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं बता दूं अनिल जी, इमाम गजाली कहीं बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूका गया, तो मैं आपको इशारे बता देता हूं कि बीजेपी के भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कोई भी होंगे, मैं गुरेज नहीं कर सकता हूं। आप जानते हैं हमारे बारे में, मैं अपने पार्टी के गद्दारों को नहीं छोड़ सकता हूं, तो ये दूसरी पार्टी का औकात क्या हमारे सामने खड़ा होने का, बोलने का। लेकिन इमाम गजाली जी, आपकी ही पार्टी में आस्तीन का सांप आपने ढूंढ करके निकाला था, आपको याद होगा। मैं मुखर बोलता हूं, मैं मोहब्बत करता हूं चिराग पासवान से, पता है आपको, मैं मोहब्बत करता हूं और दिल से मोहब्बत करता हूं। अगर कोई मोहब्बत करे अपने नेता से और उस नेता के बारे में कहीं अपशब्द सुने और नेता का पुतला दहन हो जाए, तो ये सिपाही कहीं बर्दाश्त नहीं करने वाला है। मैं ईंट से ईंट बजाने का क्षमता रखता हूं अनिल बाबू। उन्होंने एक पुतला फूका, लेकिन इमाम गजाली जी, मैं 50 पुतला फूकने का बूता रखता हूँ। 50 पुतला फूक दूंगा मैं। आप 500 पुतला फूकिए, आप 500 पुतला फूकिए, आपका हक है इमाम गजाली जी। लेकिन सवाल यह होता है, मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इमाम गजाली जी, सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान का पुतला महागठबंधन के नेताओं ने नहीं फूका है। चिराग पासवान का पुतला आपकी पार्टी, आपके गठबंधन के लोगों ने फूका है। शेखपुरा में फूका है, जहाँ के आप जिला अध्यक्ष हैं। अगर शेखपुरा जिला की बीजेपी का ये अगर रवैया रहेगा तो इमाम गजाली उसको जवाब देगा। ये गठबंधन धर्म को तोड़ा है शेखपुरा जिला के बीजेपी ने, और वहां के जिला अध्यक्ष से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो इस पर कार्रवाई होगा। शेखपुरा के अंदर आंदोलन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूकना हमारे कोई बस की, 10 साल से एमपी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पुतला फूकना बीजेपी के लोगों ने पुतला फूका। मैं बीजेपी के आला अधिकारी से मैं इसका शिकायत करूंगा और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गजाली जी, सवाल फिर भी वही उठ रहा है। उन्होंने एक पुतला फूका, कल आप 500 पुतला फूक दीजिए, लेकिन गठबंधन आखिर कहाँ जा रहा है? इसका मतलब है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा है,
हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है काम करना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के काम के आगे कोई माई का लाल नहीं है कि वो पुतला फूक। अगर पुतला फूकना है तो बोल के पुतला फूकिए। क्या है पुतला फूके, क्या हो गया? पुतला फूकने से क्या हो गया बोलिए आप? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को नरेंद्र मोदी गले लगा से देते हैं, उनको प्यार करते हैं, और वही भाजपा के लोग उनका पुतला फूक रहे हैं जिला के अंदर। शर्म आने। और मैं बता दूं आपको, इससे पहले भी शेखपुरा जिला के अंदर कुछ युवा 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 के भाजपा के कुछ साथी हमारे थे, उन्होंने मेरे खिलाफ भी अपशब्द बोला था जब मैंने फिलिस्तीन के बारे में मैंने सपोर्ट किया था। और मैं फिलिस्तीन का एक बार क्या, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सपोर्ट करता रहूंगा। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सपोर्ट किया था फिलिस्तीन का, हमने किया तो क्या किया? वो था फिलिस्तीन का सपोर्ट हमने किया इसलिए कि फिलिस्तीन एक कंट्री है। उसका खैर बहरहाल उसको लेकर के हमारे ऊपर भी कुछ युवा भाजपा के लोग ने कुछ आपत्ति किया था, लेकिन हमने इसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब तो बात दूसरी है। अब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूका है तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसी पर हमारे इमाम गजाली जी हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में जिस प्रकार तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जमुई छोड़ना है, इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर है। वैसे में इमाम गजाली जी मेरे सवाल को सुन लिया जाए। जब चिराग पासवान जमुई छोड़ेंगे, चिराग पासवान विकास के लिए जाने जाते हैं, चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है बिहार में उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज उनकी लोकप्रियता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में बैठ करके बार्गेनिंग कर रहे हैं और चाचा भतीजा को मनाने के लिए कवायद चल रही है। नहीं तो जिस पार्टी का एक विधायक नहीं रहेगा उसको इतना मान मनोबल कोई नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैसे यह दुस्साहस किया कि चिराग पासवान का उनके ही संसदीय क्षेत्र में इसमें साजिश की बू आ रही है, इसमें साजिश की बू आ रही है, और इस पे भाजपा के लोगों को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, और संज्ञान के साथ साथ ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हो। मैं भाजपा के साथ हूँ, मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुझे समाज के लोग बोलते हैं मुझे क्या भाजपा के साथ क्यों, लेकिन मैं गठबंधन धर्म का पालन करता हूँ। मैं चिराग पासवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनके पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अगर बोलेगा तो माँ कसम मैं उसका मैं ईंट से ईंट बजाने का समय मैं सलाहियत रखता हूं। इमाम गजाली जी, राजनीति में विरोध तो होते रहता है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ है कि अपना गठबंधन के लोगों ने कैसे विरोध किया। विरोध अगर अपना करे तो ज्यादा तकलीफ होती है जी। अनिल जी, अगर विरोध अपने लोग करे तकलीफ होती है। विरोध बेवजह के विरोध, कोई विरोध करने का कोई यहाँ पर है नहीं। अरे भाई, रेल मंत्रालय के पास लेटर भेजा गया, 13 तारीख को लेटर भेजा गया, हमने खुद लेटर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में जाके दिया गया। उन्होंने 14 अगस्त को लेटर भेजा, मैं आपको लेटर भेज दूंगा। उन्होंने 18 तारीख को लेटर, 3 लेटर भेजा रेल मंत्रालय को, रेल ठहराव के लिए शेखपुरा के अंदर। हम भी शेखपुरा के हैं, मुझे भी दर्द है कि रेल वहां ठहरना चाहिए, मुझे भी तकलीफ है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेहनत किया, कोशिश किया, कर रहे हैं भाई, अब वो कर रहे हैं। और रहा सवाल, और भाजपा के लोग ने पुतला फूका, रेल मंत्रालय तो उनका खुद का है। इसके मतलब उन्होंने भाजपा के साथ गद्दारी किया। भाजपा का खुद रेल मंत्रालय है। इमाम गजाली जी, जब यह पुतला फूका गया चिराग पासवान का, तो निश्चित तौर पर चिराग तक जब खबर गई होगी, चिराग से आपकी बात हुई? नहीं, बात मेरी अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अगर चिराग साहब से मेरी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बात होगी, मेरी जरूर बात होगी। लेकिन हम अभी वहां पे है नहीं, शेखपुरा में नहीं, हम बाहर अभी हैं। लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं हम गाड़ी के ऊपर अभी हैं, हम बाहर हैं, हम ऑन वे है, रास्ते में हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हम चिराग के सिपाही हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम उनके जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारे जमुई लोकसभा के सांसद हैं, और मैं उनका सांसद प्रतिनिधि भी हूँ, बता दूं मैं आपको। लेकिन ऐसा हरकत का मैं खंडन करता हूं, और मैं भाजपा से अनुरोध करता हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए। जी इमाम गजाली जी, मेरा आखिरी सवाल है, जिस प्रकार की जो तस्वीरें आई, निश्चित तौर पर महागठबंधन अगर ऐसा करता तो अशोक की बात नहीं थी, लेकिन एनडीए के नेताओं ने आपस में जो गठबंधन के सहयोग ने ऐसा किया, इस पर आप लोग क्या मांग करते हैं? इस पर मैं करता हूं कि अपनों से तकलीफ होती है। जो हमारा गठबंधन है, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां गले मिलाते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्यार करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, वहां जिला
भाजपा कमेटी उनका विरोध करते। मैं चाहूंगा कि पूरे शेखपुरा जिला भाजपा कमेटी को बर्खास्त किया जाए और नई कमेटी बहाल, इसलिए कि वो जिला कमेटी भाजपा की जो शेखपुरा के अंदर है वो कठपुतली है, वो महागठबंधन की कठपुतली है, भाजपा के लोग नहीं वहां पर है वो सही से। इसलिए हमको इसमें साजिश की बू भी आ रही है, कहीं ना कहीं किसी ने करवाया भी होगा। तो मैं चाहूंगा कि भाजपा की पूरी टीम खत्म हो शेखपुरा से और नई टीम को बनाया तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के सिपाही उनके जिलाध्यक्ष शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने सीधे तौर पर मांग किया है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान का पुतला दान किया गया है, कहीं न कहीं कोई साजिश की ओर इशारा कर रही है। और वैसे में पूरे के पूरे बीजेपी का जो शेखपुरा जिला का जो यूनिट है, जो संगठन है, उसमें पूरे की तरह से पूरा का पूरा संगठन के बदलाव की मांग की है इमाम गजाली ने, क्योंकि सीधे तौर पर इनका कहना है कि महागठबंधन के इशारे पर इस प्रकार वहां की शेखपुरा की बीजेपी की इकाई ने किया है। इमाम गजाली के दावों पर इमाम गजाली के जो आरोप है इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब होगा देखने में फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़।